एक सुबह का वाकया है। हवेली के सहन में मालिक फरीद कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। सूरज की किरणें खींतों पर चमक रही थीं। अचानक मालिक ने जोर से आवाज दी, ओ गुलाम अली, कहाँ रह गया तू? घड़ी देखी है कभी? नाश्ता देर से आया है और मुझे ताखीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। गुलाम अली भागता हुआ अंदर आया। सांस फूला हुआ था। मालिक जी, मुआफ कीजिए। बीवी की तबीयत रात भर खराब रही। मैं उसके पास बैठा रहा, फिर भी जल्दी जल्दी भागम भाग यहाँ आया। आइंदा देर नहीं होगी। सब नौकर यही बहाने बनाते हैं। याद रख गुलाम अली, मेरे यहाँ वक्त की बड़ी कीमत है। जो वक्त पर काम न करे उसका मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। इतने में अंदर से बेगम जहरा आए। नरम दिल और शफकत भरी औरत थीं। उनकी आवाज में मोहब्बत थी। फरीद, इतनी सख्ती ना क्या करो। गुलाम अली ने कब तुम्हारी बात टाली है? देखो, उसके कपड़ों पर मिट्टी है, आंखों के नीचे नींद की कमी है। साफ लग रहा है रात भर जागा है। जहरा, तुम औरतें समझती नहीं, अगर नौकर को जरा सी डेल दी जाए तो वो बिगड़ जाता है। गुलाम अली सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। उसने आहिस्ता कहा, मालिक जी, आपका हुक्म मेरे लिए ताज है। जो कहेंगे वही करूंगा। ये कहकर वो नाश्ता लेने अंदर चला गया। शाम को गुलाम अली अपनी झूंपड़ी में लौटा। काचा मकान, टूटी चारपाई, पुराने बर्तन। बीवी बुखार में तड़प रही थी। बच्चे भूखे सो गए थे। गुलाम अली बेवी के पास बैठ गया। उसके माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता बोला, बेगम, सब्र करो। ये सब वक्त की बात है। अल्लाह बड़ा कारसाज है। अगरचे मैं दिन रात दूसरों के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह हमारे लिए भी आसानी पैदा करेगा। अली, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। क्या हमारा नसीब कभी बदलेगा? बेगम, नसीब बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। मालिक चाहे कितना ही सख्त हो, मगर रोजी देने वाला असल में अल्लाह है। हम सब्र करेंगे तो यकीनन बेहतर दिन आएंगे। कुछ दिन बाद गांव में बारिश न हुई। खेत सूखने लगे, मट्टी फटने लगी। किसान परेशान थे। मालिक के खेत भी प्यासे रह गए। गुलाम अली ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो खेतों में पानी के लिए नाले खोदता, मिट्टी के तपते ढेरों को हटाता। सूरज की धूप में उसका बदन जल जाता, लेकिन वो रुकता न था। एक दिन जब वो खेत में पानी डाल रहा था तो मालिक आ गया। ये क्या तरीका है गुलाम अली? पानी सीधी नाली में नहीं जा रहा। इतनी मेहनत का क्या फायदा अगर अक्ल ही ना हो? मालिक जी, माफ कीजिए, मैं अभी रास्ता दरस्त करता हूँ। टीम जैसे नौकर बस हाथ पांव हिलाना जानते हैं, दिमाग नहीं। खैर, काम जारी रखो। मालिक को मेरा खुलूस नजर ना आए कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह तो सब देख रहा है। कुछ दिन बाद रात को डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। भागो भागो, डाकू आ गए। शोर मच गया। लोग डर गए। घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन डाकू सीधे मालिक की हवेली पर पहुंचे। नौकर भाग गए, लेकिन गुलाम अली डांट गया। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ और लिलकारा, औ जालिमू, ये हवेली मेरे मालिक की है। पहले मुझसे गुजरना होगा, तब अंदर जा सकोगे। शोर सुनकर गांव वाले आ गए और डाकू भाग गए। सुबह जब मालिक फरीद को सब कुछ मालूम हुआ तो वो हैरान रह गया। गुलाम अली जख्मी बस्तर पर लेटा था, मगर जबान पर कोई शिकवा न था। गुलाम अली, तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी हवेली बचाई। मैंने तुझे हमेशा डांटा, हमेशा सख्ती की, मगर तूने वफा निभाई। मालिक जी, ये मेरा फर्ज था।
नौकर की जिंदगी मालिक की खिदमत के लिए होती है।